आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2007 का क्वेश्चन पेपर जो कि निमसेट का होगा। इसमें मैं बस कंप्यूटर पार्ट का जो होगा उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि अपकमिंग जो निमसेट का पेपर होगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो उसका पैटर्न जो होगा हम जो बता रहेंगे उससे मिलता जुलता रहेगा, तो आप आगे वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि अ फ्लॉपी डिस्क इज, तो ये पूछ रहा है कि अ फ्लॉपी डिस्क क्या है। तो ये फ्लॉपी डिस्क जो है ये क्या इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइस है कि कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो एक तरीके का स्टोरेज है। एक तरीका का जो स्टोरेज है, इसका मतलब हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं और फिर डेटा की जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक तरीके का एक मेमोरी है जहाँ पे हमको कोई ज़रूरत पड़ती है सॉन्ग वगैरह या MP3 कोई गाना हो गया या फिर MP4 गाना हो गया या फिर कोई टेक्स्ट हो गया या फिर मेरा C प्रोग्राम हो गया, कुछ भी हम डेटा को इसमें जाके स्टोर करते हैं और जैसे हमको अगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें हम निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो स्टोरेज कर रहा है ये फ्लॉपी डिस्क, ये क्या हो रहा है, इसमें हम डेटा का जब हम स्टोर कर रहे हैं इसमें डाल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, और जब हम इसको जब बाहर निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको आउटपुट बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो आपकी परसेप्शन है ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता। ये जो एक तरीके का स्टोरेज है फ्लॉपी डिस्क, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट आउटपुट दोनों है। तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस। अच्छा आओ मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। It's both. You can read the data on the disk, making it a input devices, and you can write data to the disk, making it output devices. तो अभी ये देख के क्या लग रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, लेकिन अभी नीचे पढ़ना। A floppy disk is a storage devices. There is often confused about this, as a user could be seen to be inputting data by inserting a disk or outputting by removing it, but it actually the floppy disk is a storage device. ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना। अब आपको समझ में आएगा जितने भी स्टोरेज होते हैं वो चाहे डिस्क हो या फिर कोई मेमोरी हो, कि रैम हो, रोम हो, कोई भी मेमोरी हो, जितने भी स्टोरेज है हमारे पास, ये कोई भी न तो इनपुट डिवाइस होता है और न ही आउटपुट डिवाइस होता है। तो अब से याद रखना कि कोई भी मेमोरी न ही इनपुट न ही आउटपुट, ये कुछ भी नहीं होता। अच्छा अब करना क्या है हमको, ये तो क्वेश्चन मैंने एक बता दिया ना, ये फ्लॉपी डिस्क, तो ये कंफर्म है कि मोस्ट प्रोबेबली ये डायरेक्ट क्वेश्चन अब अपकमिंग कोई भी ईयर में नहीं पूछा जाएगा, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा, तो आओ हम सीखते हैं कि इस क्वेश्चन से हम और क्वेश्चन कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे देखो अब हमको एक आइडिया मिल गया कि क्या क्या ये हमको फ्लॉपी डिस्क से जब इस क्वेश्चन उठाया है तो ये किससे रिलेटेड है, ये हमारी मेमोरी जो है उससे रिलेटेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, जितनी मेमोरी है रैम रोम, जैसे ये डिस्क हो गई, कौन कौन से डिस्क हो गए, फ्लॉपी डिस्क, ऐसे बहुत सारे डिस्क हैं, बहुत सारे रैम मेमोरी है, तो हम इनको सारे के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो हम जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा आइडिया देते चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि हाँ क्या करना है इसमें, जिससे हमको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन और हम कर सकें। तो अब आप मेमोरी वाला जो चैप्टर है उस मेमोरी वाले चैप्टर में आप लोग जाके वहाँ पे क्वेश्चन को सर्च करके अपना एक नोट्स बनाइए। उस नोट्स में टॉपिक वाइज जो अभी हम मेमोरी जैसे पढ़ा दिए, तो मेमोरी से जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छा हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन क्वेश्चन बन सकता है। उन क्वेश्चन से मेमोरी का जितना भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको राइट डाउन करके एक नोट्स में लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको कम टाइम में उसको रिवीजन करने में टाइम मिल जाएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बताएंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।